नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर आज हमारा पार्ट 21 मतलब कि 21वां जो है पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर देखिएगा, जिस प्रकार से आपको प्रश्न दिख पा रहे होंगे, इस प्रकार के सभी अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रश्न हम उठाते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें इन चारों में संबंध, इन पांचों में संबंध लाकर किस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम ये चिन्ह मतलब यहाँ पर जो भी संख्या हमें चाहिए होगी वो लेकर आए। देखिएगा, नेक्स्ट सही का गलत से जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार इसका किससे संबंध होगा। जैसे कि मैं बात करूँ 7 और 11 का किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार 31 का कौन सी संख्या से होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तब तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में वीडियो यदि पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, पहले आप खुद जो है इसका जवाब दीजिएगा, खुद कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अपने आप सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इसे यदि मान लो नहीं आता है तो हम बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप खुद ज़रूर एक बार प्रयास करके देखिएगा। जैसे कि 4 3 2 8, इससे मुझे 32 लाना है, किस प्रकार से लेकर आऊँ। 5 3 1 9 से मैं 24 किस प्रकार लाऊं। 7 3 3 7 से मैं 70 लाऊं और फिर 2 9 4 12 से उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा, मैं किस प्रकार से इनको ला सकती हूँ। माना कि मैं 4 गुणा 3 कर दूँ और इसको 2 से फिर गुणा कर दूँ और प्लस मैं कर दूँ 8। जैसे कि मानो 4 तिया 12 दूना 24, 24 में मैं कर दूँ प्लस 8, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हो रहा है हमें 32 प्राप्त। अब आगे देखिएगा, 5 गुणा 3 कर दूँ गुणा 1 कर दूँ। मान लो 5 तिया 15 गुणा 1 वापस से 15 हुआ। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए लास्ट वाले को हम जोड़ेंगे। इस प्रकार से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लाना तो 24 है, बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे, इसलिए हम 9 को गुणा ना करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 को मैं प्लस करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 24। इसी प्रकार जैसे कि हम थर्ड में भी ट्राई करके देख लेते हैं। अब एक बार हमारा मेथड, इन तीनों को मैं गुणा करूँ, 7 या 21 और 21 63, 63 में यदि मैं ऐड करूँ 7, अब 21 63 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 70 मतलब कि 70 चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर करती हूँ 7 को ऐड, क्योंकि 63 में 7 ऐड करने से हमें प्राप्त होता है 70। इसी प्रकार लास्ट वाले का यदि मैं बात करूं जो हमें निकालना है, देखिएगा 2 गुणा 9 गुणा 4 में कर दूं तो मुझे प्राप्त होता है 72। 72 में यदि मैं क्या कर दूं, 12 को ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 84, जो कि हमारे दिया गया है डी ऑप्शन में। इसका मतलब है इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। देखिएगा, हमें प्रश्नों में कुछ अलग अलग से इसमें आकृति दी गई हैं, सभी को मिलाकर देखिएगा। जैसे कि ये देखिएगा, इसमें वर्ग भी आ रहा है, इसमें त्रिभुज भी आ रहा है। अब ए ऑप्शन से मैच करते हैं, ठीक है, सबसे पहले। और इसमें ये देखिए, ये अर्धवृत्त भी आ रहे हैं और इसमें ये त्रिभुज भी आ गया और इसमें एक आयत भी आ गया, मतलब कि फर्स्ट में सब आ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध को भली भांति दर्शाती है। देखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माना कि ये तो मैंने बना दिए पशु, ये मैंने क्या बना दिए, पशु। ठीक है, तो पशु के अंदर ही क्या आएंगे, हाथी आएंगे। पशु के अंदर ही क्या आएंगे, हाथी आएंगे, लेकिन वृक्ष अलग आएंगे, क्योंकि वृक्ष का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। वृक्ष अपने अलग होते हैं और पशु और हाथी अलग चीज़ है। ठीक है, तो पशु के अंदर ही तो हाथी आएगा, लेकिन वृक्ष हमारे अलग हो जाएंगे। इस प्रकार का वैन आरेख है हमारे बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। सही का गलत से क्या संबंध है। देखिएगा, दोनों एकदम अपोजिट है, सही गलत। इसी प्रकार से उतराना मतलब कि इसका हो जाएगा डूबना। ठीक है, मतलब कि तैराना जो होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 7 का 11 से किस प्रकार से संबंध हम निकालें, 7 से 11 किस प्रकार लेकर आए, जिसी प्रकार से उसी प्रकार हम 31 से नेक्स्ट संख्या लेकर आएंगे। देखिएगा,
7 से जस्ट अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स, 11 होती है। इसी प्रकार मैं बात करूं 31 की, तो 31 से जस्ट जो अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है, 37। 37 है हमारे बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दर्पण छवि हमें चुननी है। दर्पण छवि में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट तो राइट हो जाता है और राइट हमेशा क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इधर की तरफ दर्पण है, तो देखिएगा मैं इसकी आकृति को एक दफ़ा देखूँ तो किस प्रकार की इसकी आकृति बनेगी। जैसे कि ये इसका मुँह बना दिया हमने, ये इसकी आँखें हो गई, ये इसका छोटा सा मुँह हो गया है, और इसमें इधर की तरफ इसका ये एक हादसा बना हुआ है, तो हमारे इधर की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और जो बीच वाला है ये बीच वाला इधर की तरफ बनेगा, और जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला है वो ऐसे बनेगा इधर लास्ट में। ठीक है, वो ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दी गई है, इस प्रकार की आकृति हमें दी गई है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 इजिकल टू 81 है, 3 स्टार 2 स्टार 1 इजिकल टू 27 है, तो 4 स्टार 1 स्टार 4 इजिकल टू क्या होगा। तो पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि ये स्टार की जगह हम कौन सी संक्रिया यूज़ करें, किस प्रकार से इसमें संबंध ज्ञात करें कि हमें 81 प्राप्त हो जाए। बहुत आपको एकदम दिमाग लगाना होगा, मल्टीप्लाई, भाग, डिवाइड, जोड़, गुणा, जो भी आपके दिमाग में आए सब अप्लाई करके देखिएगा। चलेगा, मैं हमारा मेथड बताती हूँ। देखिएगा, यदि मान लो मैं इस वाले प्लस को 8 और 1 के बीच जो स्टार है इसको मैं प्लस कर दूँ, ठीक है, स्टार को, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 9। और 9 पे ये क्या है, शुरू में 2 है, इसको मैं घात में ले जाती हूँ, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आगे देखिएगा, सेम मैं दूसरे पे अप्लाई करूंगी। 2 और 1 के बीच के स्टार को मैं प्लस बना देती हूँ, तो 2 और 1 होता है 3, और शुरू वाले 3 को मैं इसमें घात के रूप में ले जाती हूँ, तो 3 का क्यूब होता है 27, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है 27। अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखिएगा, 4 और 1 और 4 को मैं यदि प्लस कर दूं तो 1 और 4 कितना होता है, 5, और 5 की शुरू वाली घात में लगा देती हूँ शुरू वाले अक्षर को, तो 4 घात लग गई। तो 5 की घात यदि मैं 4 करती हूँ तो हमें कितना प्राप्त होता है, 625। देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हमें कितना, 25 और 55 जो 125, और फिर ये हमें प्राप्त हो जाता है 625। तो 625 हमारे दिया गया है सी ऑप्शन में, जो कि हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को ये कहा जाता है, तो इस कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा, यदि मैं लिखूँ BIOLOGY, इसको क्या लिखा गया है, YRLOLTB। ठीक है, तो ये क्या है, देखिएगा अल्फ़ाबेट में मैं बात करूं तो B का बिल्कुल अपोजिट है Y, I का बिल्कुल अपोजिट होता है R, O का अपोजिट L है, L का O है, O का L है, G का T है, Y का B है। इसी प्रकार मैं बात करूं फिजिक्स की, PHYSICS, तो फिजिक्स में किस प्रकार से इनके अपोजिट यदि मैं वर्ड लिखूं तो देखिएगा, P का अपोजिट हो जाएगा, P का अपोजिट क्या हो जाएगा, K। ठीक है, H का अपोजिट क्या हो जाएगा, S, Y का हो जाएगा, देखिएगा इसका हो जाएगा S, Y का हो जाएगा B, और मैं बात करूं इस S का क्या हो जाएगा, H, फिर हो जाएगा R, फिर हो जाएगा X, फिर हो जाएगा H। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 और कथन और निष्कर्ष वाला है, वैन आरेख से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कथन देखिएगा, सर्वप्रथम सभी मिर्च लहसुन है, तो सबसे पहले हमने ये बना दी है मिर्च। ठीक है, ये हमने मिर्च बना दी है। सभी मिर्च क्या है, लहसुन है, ये हमने लहसुन बना दिए हैं। ठीक है, कुछ लहसुन प्याज हैं, कुछ लहसुन है प्याज, तो कुछ लहसुन हमने प्याज बना दिए। ये कुछ लहसुन क्या हो गए हैं, ये कुछ लहसुन क्या हो गए हैं, प्याज हो गए। ठीक है, कुछ लहसुन प्याज हैं। और क्या कहता है आगे देखिएगा, सभी प्याज आलू हैं। सभी प्याज क्या हैं, सभी प्याज आलू हैं, तो सभी प्याज आलू हो जाएंगे। जैसे कि मैं आलू को बनाऊँ रेड कलर से, तो देखिएगा सभी प्याज क्या हो जाएंगे, आलू हो जाएंगे। आगे बोल रहा है कि कोई भी आलू अदरक नहीं है, कोई भी आलू अदरक नहीं है, मतलब अदरक तो हमारा बिल्कुल अलग से है। तो निष्कर्ष की तरफ देखिएगा, कुछ मिर्चें आलू हैं, ये कुछ मिर्च हो गई और ये हमारे आलू हो गई। कुछ मिर्च आलू हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, अदरक तो बिल्कुल अलग है, तो ये सही हो जाएगा दूसरा निष्कर्ष, मतलब कि पहला गलत और दूसरा सही, तो केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, मतलब ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। चलिए हम इसको थोड़ा डायग्राम से बताते हैं। ये ए हो गया और ये बी, ये क्या हो गई है, हमारी बहनें हो गई, ठीक है। डी की माता ए है, मतलब कि डी जो है ए का पुत्र या पुत्री है, ठीक है। बी की पुत्री सी है, बी की पुत्री है सी, सॉरी सी है, ये डी लिख दिया हमने गलती से, कौन सी है, सी। देखिएगा सी, फीमेल को मैं माइनस से शो करती हूँ, ठीक है। ए और बी बहनें हैं तो ये भी माइनस से और मेल को प्लस से। आगे देखिएगा क्या कहता है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, इसका जो हस्बैंड है एफ से वो कौन है, एफ है, तो ये प्लस हो गया। ए का मतलब ये क्या हो गया है, पति हो गया, ठीक है। ए का पति जी है और ए का जो पति है, पति को मैं इस प्रकार से शो कर रही हूँ, ठीक है, दोनों तरफ एरो से। तो ए का पति कौन है, जी, ये इसका हो गया पति, मतलब कि प्लस। तो सी का डी से क्या संबंध है, दोनों बहनों के पुत्र या पुत्री, इसका तो पता है, सी का तो फीमेल है, डी का इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखिएगा भांजी नहीं होगा, साली नहीं होगा, मौसी नहीं होगा, मौसेरी बहन या भाई होगा, तो मौसेरी बहन दिया है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो यदि लाइक पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।